नमस्कार। पिछली पाठशाला पिछले जो लेसन मैं बना चुका हूँ वो स्पेशली बिगनर के लिए है और एडवांस लेवल भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखिए। अगर वीडियो बीच में स्किप करके आप देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ बहुत बारीकी की, वो डिटेल्स मिस हो जाएंगी और आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो वीडियो पूरी देखिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप ताल और स्वर में मिस करते हैं, स्वरों को मिस कर रहे हैं, गा रहे हैं लेकिन स्वर नहीं लग रहे, ताल से बाहर चले जाते हैं, तो पिछली जो वीडियो मैं बना चुका हूँ बिगनर्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स, उनके लिए तो है ही। जो एडवांस लेवल पर आ चुके हैं, डिप्लोमा लेवल पर जो आ चुके हैं, जूनियर डिप्लोमा प्रयाग संगीत समिति और भातखंडे से जो सीख रहे हैं किसी भी सेंटर से, लेकिन ताल में थोड़ा आउट हो जाते हैं, स्वर में थोड़ा आउट हो जाते हैं, तो उनको भी उससे हेल्प मिलेगी। आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, समझिए। अगर आप ताल में गड़बड़ हैं, हो रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ी गड़बड़, तो उसको ज़रूर देखिए। अगर ठीक है आपकी ताल तो डजेंट मैटर, उसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आगे आपके लिए अभ्यास आएगा। तो अभी हम आ जाते हैं आज के लेसन पर। आज का जो लेसन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये जो राग है आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत सरल है, सरल तो इतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिगिनर्स को शास्त्रीय संगीत में प्रारंभ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये सिखाया जाता है ताकि वो अब राग के अंदर अपने आप को ढाल सके, समझ सके, तीन ताल को समझ सके, तीन ताल के आधार पर चल सके। तो आज का जो हमारा लेसन रहेगा राग भूपाली पर रहेगा। तो राग भूपाली जिसको आता है, जो सीख चुका है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे राग भूपाली कि राग भूपाली को कैसे करते हैं। मैं आपको आज इस पाठशाला में, इस लेसन में, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्वर लिपि के साथ नहीं कराने वाला। उसका कारण है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बोल करवाने वाला हूं, जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है और बहुत ज़्यादा आप स्वर और ताल को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, चलन को समझ पाएंगे। और मध्य लय है, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से सीखिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आप हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मेंशन कीजिए, हम डिटेल आपको दे देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं बिगिनर्स या एडवांस लेवल, तो स्ट्रक्चर जो क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल अवेलेबल है। स्टेज के लिए बच्चों को भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जोनल प्रतियोगिता के लिए भी। अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर क्लास तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली, साउथ दिल्ली में रहते हैं, साउथ एक्सटेंशन के पास, तो आप फिजिकली आके भी सीख सकते हैं। हम सिर्फ सिखाते नहीं, हमारी कोशिश रहती है म्यूज़िक की एक फैमिली बनाना, आप लोगों के साथ जुड़ना, आपको अपने परिवार में, संगीत के परिवार में लेकर चलना, अपने परिवार को बड़ा बनाना, हमारा संगीत परिवार बड़ा बने। आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको भूपाली पे लेके चलता हूँ। इसका छोटा सा पहले मैं परिचय दे दूँ आपको, राग भूपाली में क्या क्या स्वर लगते हैं और क्या क्या नहीं लगते, इसका समय वगैरह मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो राग भूपाली का परिचय इस तरह है, एक बार समझ लीजिए। राग भूपाली, इसको राग भूपाली को भोपाली भी कहते हैं, भोपाली, ठीक है। अगर कोई भोपाली कह रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो दूसरा राग है, वो यही राग है। और इसको राग भूप भी कहते हैं, राग भूप, भूपाली और भोपाली, तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका जो उल्लेख है वो राग भूपाली है, भूपाली, जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ और टाइटल में जो आपको लिखा हुआ आ रहा है वो है शास्त्रों में इसका उल्लेख। तो इसका जो थाट है, थाट इसका कल्याण है। अब इसका थाट कल्याण क्यों है? क्योंकि कल्याण में मध्यम तीव्र लगता है,
इसका बिलावल थाट भी हो सकता है, तो उसका मैं कभी डिटेल में आगे जाके आपको समझाऊंगा। उसकी एक मैं बहुत डिटेल में आगे चल के मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा सुंदरता से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आगे की वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो कल्याण थाट में है ये जो हमारा भोपाली राग है, बिलावल में क्यों नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस राग भोपाली का थाट जो है वो कल्याण है। इसकी जाति औडव है। औडव में 5 स्वर लगते हैं और फिर अवरो जो औडव है उसमें भी 5 स्वर लगते हैं। आरो और अवरो में औडव है। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और या अगर वैसे मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा इसको ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जाति इसकी औडव है। आरो में औडव 5 स्वर लगेंगे, अवरो में औडव 5 स्वर लगेंगे। शास्त्रों में औडव जाति 5 स्वरों को कहा जाता है। 5 स्वरों के राग को कहा जाता है। जिस राग में 5 स्वर लगते हैं उसको कहा जाता है औडव। चलिए, और दूसरा इसमें सा रे गा पा धा, ये 5 स्वर लगते हैं। सा रे गा पा धा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें वर्जित क्या है? वर्जित मतलब अनुपस्थित। जो स्वर इसमें नहीं आ रहे वो है म और नी, मध्यम और निषाद। 2 स्वर इसमें नहीं आ रहे, वो इसमें वर्जित है। इसमें इन 2 स्वरों का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसके आरोह भाग का सिंपल एकदम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सारे गा पा धा सा जो है वो रिपीट हो रहा है। तार सब तक काम गाएंगे, आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको। ये इसका आरोह भाग है। अवरोह भाग सा धा पा ग रे, फिर से रिपीटेशन के लिए सा। ठीक है, क्योंकि सा को हमें स्थिर दिखाना है इसलिए सा दोबारा बोला जाता है, उस पर रुकना है इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसका वादी स्वर भी देख लेते हैं। इसका वादी है ग, वेरी गुड, और इसका संवादी है ध। ग गंधार इसका वादी स्वर है, धैवत इसका संवादी स्वर है। अब वादी और संवादी क्या होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे बहुत ज़रूरी, बहुत डिटेल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत सरल और बहुत सुंदर सी वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से, छोटा 6 साल का बच्चा भी इसको समझ सके, वो मैं वीडियो आगे लेकर आऊँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हमारे चैनल से, हमारी सीरीज से, हमारे इस पाठशाला से अलग ना हो, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें। इसका राग भोपाली का जो समय है, वादी संवादी मैं आपको बता चुका हूँ। वादी इसका स्वर है ग, संवादी इसका है ध। इसका समय है रात्रि का प्रथम पहर। प्रथम मतलब रात्रि का जो प्रथम पहर है, हाँ बिल्कुल। अब इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर बिल्कुल शांत है, शांत जी। अब इसके अंदर जो भाव आते हैं, जो भक्ति का, इसके अंदर ज़्यादा भक्ति का भाव आता है और सकारात्मक चीज़ें इसमें दिखती है इस राग में, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरी क्लास में आए, जब भी आप ऑनलाइन ये MP3 सुने, तो आप प्लीज़ एक नोटबुक ज़रूर लेके रखें। अगर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, इस MP3 वीडियो को आप कहीं पे भी सुन सकते हैं, इस अभ्यास को आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, मेट्रो में है, छत पर हैं, बस में है, ट्रैवल कर रहे हैं, या घर का काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन आप जब भी समय मिले तो आप इस सारी थ्योरी को ज़रूर नोट करके रखें ताकि भविष्य में आपको काम आ सके। आप सीखने के लिए 24 घंटे में कहीं पे भी है, आप ऑफिस में आपको टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में भी आप सीख सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको हारमोनियम लेकर नहीं बैठना, तबला लेकर नहीं बैठना, मेरे पीछे आपको रिपीट करना है। सिर्फ आप सीखते जाइए और मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ध्यान से सीखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी क्लास में आप हैं
तो प्लीज़ एक नोटबुक ज़रूर रखें। बाद में भी आप नोट कर सकते हैं, अगर फ़िलहाल अभी आपके पास नोटबुक नहीं है अवेलेबल या आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में इस नोट्स को लिख सके। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए ताकि आप आगे भविष्य में एक इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें या फिर आप किसी को सिखा सकें ताकि कोई और भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए अब शुरू करते हैं राग भोपाली। मैं इसका परिचय डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। दूसरा, मैं ये भी आपको डिटेल बता चुका हूँ। अब शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए राग भोपाली। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ये जो प्लेलिस्ट चल रही है, इस प्लेलिस्ट का पहला राग है। तो पहला राग मैं चाहूँगा हमारा पहले जो मैं भजन करा चुका हूँ अच्युतम किस्म स्वरों में और बोलों में दोनों में कराया है, अच्युतम केशवम, वो भी बहुत सुंदर भजन है। अब मैं राग की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। अगर जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, प्लीज़ जाके देखिए, सीखिए, बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सुंदर है। उसमें मैंने अपनी कंपोजिशन मैंने अपनी डाली नहीं है अभी फ़िलहाल, मैंने अपनी तरफ से एक पैराग्राफ भी जोड़ा है लास्ट में, तो आप वो भी आपको सीखने को मिलेगा, नया पैराग्राफ उस भजन में। तो अभी हम आते हैं राग भोपाली पर। इस भोपाली जो आज का जो राग है, जो हमारी शुरुआत है राग की, उसको हम गणेश वंदना से करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, ये बोल हैं इसके। बोल भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा जब आपके पास समय हो। तो बोल भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उस बोलों के साथ आपको गाना है। और अगर आप बोल पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप पॉकेट में रखा हुआ है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत कीजिए। एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार आपको गाना है, फिर मैं गाऊंगा, फिर आपको गाना है। ये सीरीज मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता राग भोपाली। उसके बाद हम इसके स्वर लिपि भी करेंगे, लेकिन वो बाद में। अब मैं इसकी स्वर लिपि क्यों नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये मैं वीडियो के आगे चल के बताऊँगा इस वीडियो में। अभी मैं फ़िलहाल आपको राग भोपाली में लेके चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं राग भोपाली। राग भोपाली है, ये 3 ताल पर इसकी बंदिश जो है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रचलित ताल है 3 ताल। जो रागों में मध्य लय के जो राग होते हैं, जो द्रुत ख्याल होते हैं, वो 3 ताल पर ही होते हैं, सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आगे जानेंगे मेरी वीडियोस में। तो ये जो वीडियो है, ये जो आज का जो लेसन है 3 ताल पर होने वाला है। ये जो बंदिश मैं 3 ताल पे कराने वाला हूँ। इस बंदिश का उठान जो है, मतलब जो उठ रहा है, वो 9वीं मात्रा से है, आप ध्यान रखिएगा। धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा, 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन। सॉरी, मैंने आपको इसका आरो अवरो नहीं बताया। एक बार मैं तबले को बंद कर देता हूँ और आरो अवरो आपको समझा देता हूँ। आइए आरो अवरो देख लेते पहले। सा रे गा पा धा सा रा पा गा रे सा। बोलिए। एक बार और सुनिए। सा रे गा पा धा सा रा पा गा रे सा। बोलिए।
इसकी पकड़ देख लेते हैं, पकड़, हाँ बिल्कुल, सा रे गा रे सा रे धा सा। इसका जो ध मैंने आप अभी लिया है वो मंद्र का लिया है, ठीक है। सा रे गा रे सा रे धा सा। आप 2 बार भी ले सकते हैं, धा ध सा भी कर सकते हैं, देखें कैसे, सा रे गा रे सा रे धा धा सा, ठीक है। अभी मैं आरोह अवरोह दोबारा बोल रहा हूँ और पकड़ भी बोल रहा हूँ, आपको रिपीट करना है। उसके बाद और अच्छे से बोलूँगा तो और अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में स्वर बैठ जाए, आप अच्छे से स्वरों के साथ अभ्यास कर सकें। मैं बजाऊंगा और आपको बोलना है, ठीक है। देन जब मैं आपको रिपीट बोलूँगा तब आपको रिपीट करना है। सा रे गा पा दा सा दा पा दा रे सा रे गा रे सा रे धा धा सा। बोलिए, अवरोह बोलिए, पकड़ बोलिए, अब ध्यान से सुनिए दोबारा। अब मैं तीनों आरोह अवरोह एक साथ बोलूंगा और उसके बाद तीनों आरोह अवरोह एक साथ आपको रिपीट करना है। सा रे गा पा दा सा दा पा दा रे सा रे गा रे सा रे धा धा सा। बोलिए, एक बार और बोलिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, फिर आगे फाइनल चलते हैं। बंदिश शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, 3 ताल 9वीं मात्रा से बंदिश की उठान है, बंदिश 9वीं मात्रा से उठती है। स्वर रहेगा हमारा सी शार्प, पहला काला। आइए शुरू करते हैं। जो बोल है बंदिश के वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से रिपीट कीजिएगा मेरे बाद। जब मैं रिपीट बोलूँगा तब आपको साथ में बोलना है, हारमोनियम के साथ में।
गजवदन विनायक सिद्धि सदन 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 गजवदन विनायक
जो रे। मांगत तुलसीदास कर जोरे। 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 बसहु राम सिया मानस मोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे।
राम सिया मानस मोरे। बोलो। बसऊ राम सिया मानस मोरे। बोलो। बसऊ राम सिया मानस मोरे। बोलो। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो। सिद्धि सदन गजवदन विनायक। बोलो। सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। बोलो। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो। गत तुलसीदास। सॉरी सेकंड अंतरा मोदक प्रिय वाला आना था। ये मैं एक बार रिपीट करूंगा, आपको रिपीट करना है, अच्छे से गाना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बताने वाला था कि मैं आपको बंदिश के बोल क्यों करवा रहा हूँ, इसके स्वरलिपि क्यों नहीं करवा रहा। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है और बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पहले बोल करवाए जाए। देखिए, बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो गाते हैं लेकिन उनके स्वर आउट होते हैं, हमेशा स्वर आगे पीछे होते हैं।
तो आप कभी भी देखिएगा, मोस्टली आप कोई भी गाना अगर आप सीख रहे हैं, मतलब कोई फ़िल्मी गाना सीख रहे हैं, कोई भजन सीख रहे हैं, किसी भी फ़ेमस सिंगर का, बहुत बड़े सिंगर का आप भजन आपको पसंद आया और आप सीखना चाहते हैं, कोई भी आपको, जो भी आप सिंगर को फॉलो करते हैं उनका, मोहम्मद रफ़ी साहब का या फिर लता जी का या फिर किसी भी सिंगर का, तो ऑलमोस्ट उनके जो भजन होते हैं, उनके जो गाने होते हैं, उनमें वो स्वर लिपि नहीं गाते। राइट, समझ रहे हो? स्वर लिपि नहीं गाते, हमें सिर्फ बजाना होता है साथ में। मतलब जो स्वर लिपि वो नहीं गाते, हमें सिर्फ उसको बजा के स्वर ढूंढने पड़ते हैं, फिर हमें गाना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना होता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है आप पहले बोल का एकदम एक्यूरेसी, उसकी जो श्रुतियाँ हैं उसको अच्छे से समझें, जो उसकी बारीकियां हैं उसको अच्छे से समझें। बोलों को आपके कान पक्के इतने हो जाएं कि आप कोई भी मूवी का कोई भी भजन, कोई भी गज़ल, किसी भी भाषा का कोई भी गाना आप उठाएं, आपको पसंद आए और आप एकदम से गाना शुरू कर दें, आपको स्वर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इतने कानों को पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ही पहले बोल करवाए जाते हैं। परम शास्त्रों में परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए, बहुत से गुरु ऐसे भी हैं जो पहले स्वर करवाते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन जिस तरह से मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है, विद्या ली है, उन्होंने मुझे स्वर बहुत बाद में कराए हैं, पहले उन्होंने बोल करवाए हैं ताकि हमारे स्वर भी पक्के हो सकें और हम श्रुतियों को अच्छे से समझ सकें। तो आइए दोबारा, अब ये आपको पता चल चुका है, मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि हम बोल क्यों कर रहे हैं, स्वर इस राग में क्यों नहीं कर रहे। तो 3 अंतरे इस राग के हमने करे हैं, अभी सेकंड अंतरे पे हम हैं। आप ध्यान से गाइएगा, एक बार रिपीट करना है, फिर एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना दोबारा से राग भूपाली सेकंड अंतरे से, मोदक प्रिय।
सिया मानस तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाइयों, बंधुओं, आज जो हमने राग भूपाली सीखा है, इसका अच्छे से अभ्यास आपको करना है। अगली मैं जो लेसन लेकर आऊँगा, अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको स्वर लिपि, जी बिल्कुल, इसी राग की 3 अंतरे मैंने सिखाए हैं इस राग के, जो आपको बहुत ज़रूरी सीखना चाहिए और बहुत ही कम वीडियोज़ इसमें आपको YouTube पर मिलेगी। ये बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। इसकी बहुत कम वीडियोज़ आपको मिलेगी YouTube पर सीखने को। अगर आपको हमारी वीडियो से 1% भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी आपकी तरह हेल्प मिल सके, कोई और भी संगीत सीख सके जहां हम नहीं पहुंच पाते, या जहां कोई और गुरु नहीं पहुंच पाते, जहां वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से हम वहां पहुंच पाए, वो सीख पाए। जितना भी मेरे पास ज्ञान है, मास्टर्स लेवल तक मैंने संगीत की पढ़ाई की है, जितना भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं आगे बांटना चाहता हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने तक मैं संगीत को लेकर जाना चाहता हूं, संगीत सिखाना चाहता हूं। गायन, वादन, इंस्ट्रूमेंटल भी मैं लेकर आता हूं। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, गिटार, हारमोनियम, ये सब वीडियोस मैंने बना रखी है, सिखा भी रखी है, आगे भी सिखाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 1% भी हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का लाभ कोई और भी उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस जो डिटेल मैंने एक्सप्लेन करी है, जो आपको ज़रूरी है सीखना, अगर आप छात्र हैं तो आपको अच्छा ज्ञान मिल सके, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करें, हमारे संगीत परिवार का सदस्य बने। आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा जब भी आप संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शांत मन से, भाव से कीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए, गलत अभ्यास ना करें। अगर आप CBSE 034, 035 के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस चाहते हैं, या प्रयाग संगीत समिति का सिलेबस फॉलो करना चाहते हैं, या प्रयाग संगीत समिति 1st ईयर, 2nd, 3rd, 4th डिग्री तक का कोर्स हम कराते हैं, प्रभाकर की डिग्री, वो आपको हम करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर कोर्स। अगर आप इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप ऑफलाइन भी हमसे सीख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोटला, मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के आसपास रहते हैं तो आप आकर भी सीख सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे सीख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देने आना होगा, क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम देने आना होगा, लेकिन क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। या आप चाहें तो महीने में एक बार
ऑफलाइन भी आ सकते हैं, बाकी क्लासेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने आना ही होगा। प्रयाग संगीत समिति का हम स्ट्रक्चर कोर्स जूनियर सर्टिफिकेट से जूनियर डिप्लोमा, फिर 4 साल का सीनियर डिप्लोमा और फिर 6 साल की प्रभाकर की डिग्री भी हम करवाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन की क्या डिटेल है। आप हमें जो भी आपसे चाहते हैं हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। एक रिक्वेस्ट है, आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी कोई इसका लाभ उठा सके, संगीत की डिटेल, संगीत की बारीकियां सीख सके। अगली वीडियो, इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है म्यूज़िक की, इस राग भोपाली की, वो स्वर लिपि की आने वाली है। ये जो बंदिश के बोल हमने सीखे हैं इसकी स्वर लिपि हम सिखाएंगे डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, तीनों अंतरों की सेम देखेंगे कैसे होती है। आपको बहुत सरल तरीके से सिखाएंगे और उसके बाद मैं उसके आलाप और तानों पर भी आपको लेकर चलूँगा ताकि आप डिटेल में पूरा राग आगे जाके जो भी आप सीख रहे हैं आगे जाके किसी और को सिखा सकें, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आप प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों सीखते रहिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।